नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसको लेकर हंगामा खड़ा हुआ है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से जो डिनर का इनविटेशन भेजा गया था मंगलवार को, उसमें जो लिखा गया था वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत, उसमें लिखा गया था कि ये इनविटेशन प्रेसिडेंट ऑफ भारत जो G20 के जो सदस्य हैं उनको ये इनविटेशन था रात्रि भोज का। इसमें ये लिखा था कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत। और जैसा कि इस वक्त आपको मालूम है कि एक तरफ INDI मतलब जो इंडिया नाम का जो गठबंधन बना है उसको लेकर एक चर्चा है, और एक भारत को लेकर। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, इसे लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे आज कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो जितना मुझे पता लगा है वो ये है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान तैयार किया था उसके प्रथम पृष्ठ पर ही इंडिया और भारत का जिक्र है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी भारत ही लिखा हुआ है। तो फिर ये विवाद कहां से है, क्यों है विवाद, और कौन लोग ऐसे हैं जो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कौन लोग ऐसे हैं जिनका हाजमा इससे बिगड़ा हुआ है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर अभिषेक मिश्रा मौजूद है। एक बार फिर से डॉक्टर साहब का स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट के देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में, चाइना में, और इसके अलावा मुझे नहीं मालूम कहाँ वो पढ़ाते रहे हैं, और उनका एक बड़ा तजुर्बा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लॉ के भी जानकार हैं, कानून के अच्छे जानकार हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है। सर मैं लॉ का प्रोफेसर हूँ। ओके ओके ओके, वाह क्या बात है, फिर तो आपसे काफी जानकारी मिलेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो विवाद हो रहा है इसको आप गैर वाजिब मानते हैं या ये होना चाहिए था? क्योंकि हिस्ट्री में अगर आप बहुत पहले चले जाएं तब भी भारतवर्ष का जिक्र होता है। तो ये विवाद क्यों खड़ा हुआ और ये इसको इतना मतलब तूल क्यों दिया जा रहा है? देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं ना जब क्लास में भी पढ़ाता हूँ तो मैंने महसूस किया है कि एक माइंडसेट बना दिया गया है जहाँ पे आप यदि अपनी बात करें तो लोग उसको पॉलिटिकल मानते हैं, सेंसिटिव मानते हैं। ये मैं क्लास में फील करता हूँ एवरी डे जब मैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश। मैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का प्रोफेसर हूँ, इंटरनेशनल लॉ का एक्सपर्ट हूँ, तो मैं एक रेजिस्टेंस फील करता हूँ बच्चों की तरफ से। वो उनकी गलती नहीं है, दे हैव बीन ग्रूम्ड दिस वे। वो उनको लगता है कि ये जो भाई उदयनिधि स्टालिन इसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ थॉट के, इसी थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो देखिए ऐसा है कि ये मैटर तो एक जिसको आप कह लीजिए यूजलेस भी है मगर इम्पोर्टेंट भी है। दोनों एंगल हैं इसमें। यूजलेस इसलिए है कि भारत सरकार इसके लिए नाम चेंज करने जा रही है, दिस इज वेरी नॉनसेंस, ठीक है ना। ये बात कतई बेकार है क्योंकि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। और अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट को देखें तो उसमें डिस्कस हुआ था कई नामों के ऊपर, भारत के ऊपर हुआ था, हिंदुस्तान के ऊपर हुआ था, और भी जो हमारे मुस्लिम लीग के कई मतलब जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन थे उन्होंने कहा कि इसका नाम हिंदुस्तान भी दिया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्शियसली इसका नाम भारत ही चूज किया। अब प्रश्न ये होता है कि क्या इंडियन सरकार इसको अमेंड करने जा रही है, कुछ चेंज करने जा रही है? ये निराकोरी कल्पना है। हाँ कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये तो हम भारत हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ एक चीज जरूर की जा सकती है कि हमने अपने आप को इंटरनलाइज कर लिया है इंडियन के रूप में। मतलब अगर हम आपसे पूछें आप कौन है, हम कहेंगे हम इंडियन है, ठीक है ना। आप भी कहेंगे हम इंडियन है, फिल्मों में आता है कि मैं इंडियन हूँ, इंडियन फोर्स, इंडियन ये। सो द वर्ड इंडियन हैज बीन समहाउ रिप्लेस द वर्ड भारत, ठीक है ना। ऑल्दो इंडियन और भारत टेक्निकली सेम नहीं है, उसको इसलिए है क्योंकि इंडिया एक एक्सटर्नल एस्पेक्ट का नाम है। मतलब जब आप यूरोप की तरफ से आते हैं या आप ग्रीक्स की तरफ से आते हैं तो आपको पहले इंडस रिवर के थ्रू ही इंडिया में आना पड़ता है, तो वो उसको इंडिया कहते हैं। और जब मेगास्थनीज को इसका क्रेडिट जाता है कि उसने जो है इंडिका वर्ड यूज किया फॉर इंडिया एंड देन दैट बिकेम प्रेवलेंट इन यूरोप एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर आप पुरानी और एंशिएंट किताबें देखेंगे तो इंडिया के इस रीजन को हौदा भी मेंशन किया गया है, जो जूइश टेक्स्ट बुक है, हौदा करके वर्ड है। आप अगर हमारी किताबें देखेंगे तो उसमें आर्यव्रत, जम्बूदीप और कई और तरह के भी नाम हमारे इस कंट्री के लिए हैं। लेकिन जो सबसे प्रिवेलेंट वैदिक नाम है आपका वो है भारत।
अब इसके ऊपर आपको कई सारे वो मिल जाएंगे, जो जैसे मैं आपको कुछ वर्सेस सुना देता हूं जो कि वेदा में है, विष्णु पुराण में है। पहला है जैसे ऋषभो मरुदेवाश्य ऋषभात भरतो भवे भरताद भारत भारतम वर्ष भरतात सुमस्ति स्वभू। इसका मतलब ये होता है कि द ऋषभ वॉज बॉर्न टू मरुदेवी, भारत वॉज बॉर्न टू ऋषभ, भारतवर्षा अरोज फ्रॉम द भरत, दैट मीन्स द सन ऑफ मरुदेवी एंड ऋषभ। ततश भारतम, ये अगला श्लोक है, ततश भारतम वर्ष वर्ष में तेले केशु गयते भरताय यतः पित्रा दत्तम प्रतिष्ठता वनम। जिसका मतलब होता है कि भारतवर्ष, दिस कंट्री इज नोन एज भारतवर्ष सिंस द टाइम द फादर entrusted the kingdom to the son Bharat, and he himself went to the forest for aesthetic practices। फिर अंत में आप देख लें जो सबसे कॉमन आजकल आपको मिल जाएगा, उत्तरम यत्स समुद्रस्य हिमाद्रशैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत् संतति। That means the country that lies north of the ocean and south of the Himalaya is called Bharat, for there dwelt the descendants of King Bharata। So एंशियंट रूप से जब आप अपने आप को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज कर पाए, तब से आप अपने आप को भारत कह रहे हैं। दैट्स बीन क्वाइट अ लॉन्ग ड्यूरेशन। अब क्वेश्चन ये है कि हम अपने पासपोर्ट पे क्या लिखें, ये क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया इंडिया दैट इज भारत, इंग्लिश वर्जन ऑफ द, अब इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम नंबर 1, लैंग्वेज कौन सी ऑफिशियल है या कौन सा लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज के ऊपर प्रिवेल करता है। इंडिया प्रिवेल करेगा, यानी कि भारत में हिंदी में लिखा हुआ संविधान ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है या इंग्लिश में लिखा गया संविधान ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, ये क्वेश्चन तो बनेगा ना आपको। क्योंकि आप आर्टिकल 124 अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको लिखेगा देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, लेकिन अगर आप आर्टिकल 124 को हिंदी में पढ़ेंगे तो वो तो लिखेगा कि भारत का सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। लेकिन हुआ ये है कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वर्ड ना यूज करके वो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही यूज किया जाता है। तो वी हैव इंटरनलाइज एक्सटर्नल नेम, इंग्लिश नेम फॉर आवर आइडेंटिटी, और हम ये करते रहे हैं। अब आपको मैं आप कभी ना, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जर्मनी है, ठीक है ना, आप जर्मन से पूछिएगा कौन हो तुम, तो वो इंग्लिश में बोलेगा आई एम जर्मन। आप उसे वही चीज अगर आप जर्मन में पूछिएगा तो वो बोलेगा इश बिन डॉइश, दैट मीन्स आई एम डॉइश, ठीक है ना। उसी आप उसका पासपोर्ट देख लें, अगर आप पासपोर्ट देख लें जर्मनी का, उस पर क्या लिखा हुआ है, उस पर जर्मन नहीं लिखा है, उस पर लिखा है बुंडेसलैंड रिपब्लिक डॉइचलैंड। तो क्वेश्चन ये है कि वो जर्मनी दूसरों के लिए, लेकिन आपके लिए तो आप भारत है, आपके जो पुरखे थे उन्होंने तो भारत नाम दिया, आप क्यों इंडिया अपने पासपोर्ट पे लिख रहे हो रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दिस इज द लास्ट colonial vestige। English can be used in the language of the court for integration purposes and administrative purposes, nothing against English, but Bharat word should be used in at least आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे, और इसमें कोई आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज आर्टिकल 1 साफ साफ कहता है इंडिया दैट इज भारत। अब आप जर्मनी अपने पासपोर्ट पे लिख रहा है कि डॉइचलैंड है, हॉलैंड हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, लेकिन हॉलैंड का अगर आप पासपोर्ट देखेंगे तो उसमें लिखता है कॉनियरिक देयर नीदरलैंडन, वो अपने आप को नीदरलैंडन कहते हैं। तो आप चाइना देख लें, चाइना अपने आप को चाइनीज नहीं कहता, वो चुंगकुओ कहता है। तो पॉइंट ये है कि आप किस वर्ड से अपने आप को आइडेंटिफाई, आपने यहाँ पे लोगों को पढ़ा, फिल्मों में देखें आई एम इंडियन, आई एम ये इंडियन आर्मी, इंडियन, ये सब कुछ इंडियन हो गया। इंडियन इज नॉट भारत, इंडियन वर्ड जो है वो एम्फेसिस करता है इंडस रिवर पे, सारा जोर इंडस रिवर पे है। लेकिन आपका भारत की डेफिनेशन में इंडस रिवर की कोई उतनी वैल्यू नहीं है जितना कि वो क्या गलती कर दिया गंगा ने, यमुना ने, कावेरी ने, महानदी ने और क्षिप्रा ने और बाकी नदियों ने क्या गलती कर दी भाई। सो दिस इज माय पॉइंट। अच्छा, ये इंडस रिवर का जो आपने कहा, इसको देखते मुझे ध्यान आ गया, मैं पाकिस्तान के लोगों के, कुछ पढ़े लिखे लोगों के ट्वीट्स पढ़ रहा था, बल्कि वहां भी एक कुछ वर्ग इस तरह की चर्चा कर रहा है कि अगर भारत अपना नाम इंडिया हटा के भारत रख देता है, भारत की जगह अगर इंडिया की जगह भारत रख दिया जाता है तो पाकिस्तान इसको अपनाएगा। पाकिस्तान कहता है ये रियल इंडिया है, मतलब हम पाकिस्तान, मतलब हम अपना नाम इंडिया कर सकते हैं, क्योंकि जो सिंधु रिवर है उसका एक बड़ा हिस्सा हमारे वहां से गुजरता है। मतलब इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। तो अपने देश में तो पाकिस्तान ने जो देश बनाया वो तो कलमे के नाम पर बनाया, वो तो क्या कहते हैं उसका नाम, तो वो इस्लामिक जमहूरिया और पाकिस्तान और ये रखा हुआ है। तो ये
क्या वो जो पाक सरजमी है, जिसको पाक कहते हैं वो लोग, बड़ी पाकिस्तानी यानी पाक सरजमी, क्या वो ये सही कह रहे हैं या वो अपना भी पाएंगे, या क्या ये इसको कैसे देखते हैं आप? मतलब ये मजाक है क्या? ये कोशिश तो हो चुकी है ना, 1948 में ही इसकी कोशिश की गई थी, या जी 1947 का, जब भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान और भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, डिवीजन जब हुई, जी। तो जो लॉ ऑफ ट्रीटी है उसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक कंट्री एक्स है, उसने एक ट्रीटी साइन किया, अब वो हाँ। कंट्री दो पार्ट में टूट जाए, तो क्वेश्चन ये उठेगा कि अब जो ये ट्रीटी था ये तो पूरी कंट्री ने साइन किया था, अब एक उसका भाग टूट गया तो उस ट्रीटी का ऑब्लिगेशन जो है वो टूटे हुए जो कंट्री का जो नया कंट्री बना है उस पे उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या वो उस ऑब्लिगेशन से बाइंडिंग है या उसके ऊपर वो ऑब्लिगेशन अभी अप्लाई करेगा या नहीं करेगा। जैसे ऐसे समझते, सूडान ने ट्रीटी साइन की, मान लें कि लॉ ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर, ठीक है, सूडान मेंबर है लॉ ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर का, उसने सीटी साइन की, अब सूडान टूट गया, नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान। अब क्वेश्चन ये है कि अब यूएन चार्टर तो सूडान ने साइन किया था, लेकिन आज की डेट में दो कंट्रीज है, नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान। तो क्वेश्चन ये कि जो यूएन की ट्रीटी थी वो रिप्रेजेंट करने वाला सूडान साउथ सूडान है या नॉर्थ सूडान है? क्या नॉर्थ सूडान को नई मेंबरशिप लेनी पड़ेगी या साउथ सूडान को नई मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक नया कंट्री आ गया। आप समझे जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो पाकिस्तान ने यह अटेम्प्ट 1948 में किया था, उन्होंने कहा था हम यूनाइटेड नेशन चार्टर की ट्रीटी को नहीं साइन करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 5 के अंदर में हम ओरिजिनल मेंबर हैं। ओरिजिनल मेंबर को, जैसे इंडिया को जब 1900 यूएन चार्टर बना 1945 में, फोर्स में आया 1945 में, लेकिन भारत आजाद हुआ 1947 में। तो क्वेश्चन ये बनाना कि भाई आप आजादी से पहले ही आपने ट्रीटी साइन कर रखी थी, एक वो बड़ा लीगल इंटरनेशनल लीगल का क्वेश्चन, लॉ का क्वेश्चन, बट हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान ने अटेम्प्ट किया, जनरल असेंबली में ये बात भी डिबेट की गई कि भाई क्या पाकिस्तान जो है वो सक्सेसर है इंडिया का और वो यूएन ट्रीटी को उसको नए तरीके से साइन नहीं करना चाहिए, वो अपने आप मेंबर बन गया। तो उसमें यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई कि चूंकि कंट्री डिवाइड हुई इंडिया, उसमें एक जो रेमिनेंट कंट्री है, जो बचा हुआ भाग है, वो अभी भी अपने आप को इंडिया कह रहा है, जो अलग हुआ भाग है वो अपने आप को इंडिया नहीं कह रहा है। तो इसलिए वो पाकिस्तान को भारत नहीं कहा जा सकता, इंडिया नहीं कहा जा सकता। सेम थिंग विल अप्लाई कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में वो अभी भी इंडिया दैट इज भारत है। वो पॉइंट ये है कि हम कौन सा वर्ड यूज करें। जैसे मेरा घर का नाम मान लीजिए अगर विक्रम है और मेरे स्कूल का नाम अभिषेक है, और लोग मुझे विक्रम विक्रम ज्यादा कहें, उसकी जगह मैं चाह रहा हूं कि मुझे अभिषेक कहें, बस यही बात है, और तो कोई उसमें वो नहीं है। तो पाकिस्तान का ये बात वो कोई सेंस नहीं रखता, वो ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं और उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया था, वो भी यूनाइटेड नेशन ने रिजेक्ट किया था। जी। अच्छा, इसमें हमारे वहाँ पॉलिटिक्स भी हो रही है। आई एंड जो इंडिया नाम का जो गठबंधन बना है, वो उसको इनको ये लग रहा है कि हमने जो चुनाव को देखते हुए जो गठबंधन तैयार किया है, ये भारत नाम लाया गया, ये उसकी काट के लिए लाया गया है। तो हमारे वहाँ एक नेता है आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल, वो एक अजीब सा स्टेटमेंट देते हैं। वो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, इन्होंने अगर भारत रख दिया है तो हम अपने अलायंस का नाम जो है भारत ही रख देंगे। तो फिर क्या करेगी बीजेपी सरकार? ये अब भारत अपनी अलायंस का नाम रख देंगे, तो अभी इंडिया ने, मतलब अभी मोदी साहब, मतलब एनडीए की सरकार ने चुनाव लड़ने के लिए जो गठबंधन कांग्रेस का है, कांग्रेस की 38 पार्टियों का, उसकी काट के लिए ये शोषा छोड़ दिया है, यानी जो भी किया है, दांव चला है। तो अगर कल को हम अपने गठबंधन का नाम ही अगर भारत रख देंगे, तब क्या करेंगे ये लोग? ऐसा तो होगा क्या? ऐसा हो सकता वो है? जो है INDIA जो है वो तो एक्रोनिम है ना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडिया समथिंग करके ऐसे कुछ है वो। जी जी जी। तो अब अगर आपको भारत रखना है, आप बिल्कुल रख दें, फिर आपको उसका एक्रोनिम बनाना पड़ेगा, उसका फुल फॉर्म बनाना पड़ेगा, क्योंकि भारत एक्रोनिम होगा BHARAT। तो अब आप उसमें बनाएंगे जो आपको, वो जो चाहे आप कर लें, उसमें तो आपको आजादी है, उससे उससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं। उनका, उनके बाय द वे उनके अलायंस का नाम इंडिया तो नहीं है, I.N.D.I है और .A है, जी सो दैट जी कांट बी टर्म्ड एज इंडिया, बिकॉज टेक्निकली इंडिया वर्ल्ड लॉ में जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट ही यूज कर सकती है और कोई यूज नहीं कर सकता। जैसे कल को आप एक कंपनी खोलने की कोशिश करें या यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश करें और आप इंडिया वर्ल्ड अगर लेना चाहेंगे, आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज एक्सप्रेसली बार्ड। इंडिया वर्ल्ड इज ओनली अलाउड फॉर गवर्नमेंट्स, नॉट फॉर एनी अदर बॉडीज। तो वो इंडिया नहीं है, वो I.N.D.I.A है वो, और उसी तरीके से ये B.H.R.A. समथिंग करके बनेगा। अब इस तरीके के वो, चूंकि वो लीगल एक्सपर्ट नहीं है, क्या नाम है,
अरविंद केजरीवाल साहब, तो वो कहने को कुछ भी कह दे, उससे फर्क क्या पड़ता। बट आई थिंक देयर इज अ मेरिट इन दिस पार्ट कि हमें अपने पासपोर्ट पे रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं लिखना चाहिए, रिपब्लिक ऑफ भारत लिखना चाहिए। मैंने आपको जर्मनी के पासपोर्ट का एग्जांपल दे दिया, मैंने आपको नीदरलैंड के पास, हम लोग नीदरलैंड को हॉलैंड कहते हैं, सब सारी दुनिया हॉलैंड कहती है जो अंग्रेजी स्पोकन है, मगर वो खुद को नीदरलैंड कहते हैं, तो उस पर नीदरलैंड लिखा है। आप उसी तरीके से आप अगर फ्रेंच पासपोर्ट देखेंगे तो उसमें वो ये नहीं लिखते हैं कि भाई रिपब्लिक ऑफ फ्रांस इन द इंग्लिश वर्जन, वो अपने आप को जो कहते हैं फ्रेंकोज या जो भी हैं फ्रांसाइज, वो है उनके पासपोर्ट पे, आप कहीं भी देख सकते हैं। तो आई थिंक दिस शुड बी वेलकम कि आप अपनी भाषा में खुद को आइडेंटिफाई करें, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। अगर आप हिंदी का संविधान पढ़ेंगे, उसकी आप अगर प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें लिखता है हम भारत के लोग। उसी तरीके से यदि आप इंग्लिश का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, उसकी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल लिखता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो फॉर दैट पर्पज इंडिया एंड भारत इज सेम थिंग, although there is a lot of difference in my opinion between India and Bharat, but then for I mean let's not complicate things। तो वो भारत हिंदी वर्जन है, लोकल वर्जन है, और जैसे तेलुगु तमिल सब में एक्सेप्टेड वर्जन है ये, और इंडिया जो है वो बाहर से आता है नाम। तो आई डोंट थिंक अच्छा इससे कोई फर्क पड़ेगा, बेकार का ये वो लोग इसको इशू बना रहे। बट आई थिंक देयर इज अ मेरिट, ये बात मैं कह दूं, देयर इज अ मेरिट कि आप खुद को भारतीय कहें, ये सही है, ये आर्गुमेंट सही है मेरे हिसाब से। अच्छा, एक चलते चलते एक सवाल ये भी है, जैसे आप विदेशों में घूमते हैं, आप तो कई कंट्रीज में जा चुके हैं, और जो लोग जाते भी हैं आमतौर पर इंडिया से बाहर जाते हैं, तो जब उनसे कोई पूछता है तो वो पूछते हैं कि भाई आप कहाँ से आए हैं, तो वो कहते हैं हम इंडियन हैं। तो अब वो क्या कहेंगे, भारत हैं, हम भारत से हैं। तो ये एक जो अगर मान लीजिए फ्यूचर में कुछ ऐसा होता है कि अगर भारत नाम रख दिया जाता है, तो फिर तो लोगों को जिनको इंडिया नाम कहने की आदत पड़ी हुई है, फिर तो वो भारत कहेंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल होगी। नहीं, इसमें ये कोई ऐसा तो नहीं है ना कि ये रिप्लेस कर रहा है, ये आपस अपने अपने डॉक्यूमेंट्स पे आप लिखे ना, जिसको अब जैसे मैं बाहर हूं, मैंने आपको बताया मुझसे एक जर्मन जब अंग्रेजी में बात करेगा तो बोले भाई मैं उससे हाँ हिंदी में तो बात नहीं कर रहा हूँ ना विदेश में, मैं उससे इंग्लिश में हाँ। बात करूंगा, तो इंग्लिश में इंडिया वर्ड यूज करने कोई दिक्कत नहीं है। आप बाहर जा रहे हैं, आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, वो आपसे आपकी भाषा में, तो बात तो ये है कि आप अपने देश में अपनी भाषा का उपयोग करें ना, बस यही बात है। तो भारत अच्छा आपकी, आप जैसे मैं बताऊं, मैंने अपने 6 महीने इस पे वॉच, मैं जब कश्मीर पे एक आर्टिकल लिख रहा था, तो ना मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया कि कश्मीर भारत है ये कैसे पता चले, भारत की ज्योग्राफिकल डेफिनेशन कभी कोई किसी ने दी है, तो मैंने सर्च मारा डेफिनेशन, ज्योग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ इंडिया, तो मैंने कई किताबें मिल गई अंग्रेजों के द्वारा लिखी गई जिसमें एग्जैक्ट भारत की डेफिनेशन दी। अगर आप बोले तो मैं आपको एक दो डेफिनेशन तो यहाँ पढ़ दूंगा, ठीक है ना। जैसे माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन है, उन्होंने इंडिया को डिफाइन किया है। उन्होंने क्या डिफाइन किया, इंडिया इज बाउंडेड बाय हिमालयन माउंटेन्स, द रिवर इंडस एंड द सी, इट्स लेंथ फ्रॉम कश्मीर टू केप कॉमरेन इज अबाउट 1900 ब्रिटिश माइल्स एंड इट्स ब्रेथ फ्रॉम ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये, और ये किताब लिखी गई थी आपकी 19वीं सेंचुरी में, यानी 1870 में समथिंग, ठीक है ना। पॉइंट ये है कि वो भारत को जो डिफाइन करे थे, ये बेसिकली बाय द वे आप अगर माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन की किताब पढ़ें, उन्होंने कॉपी कर लिया, उन्होंने सीधा प्लेजराइज कर दिया ये विष्णु पुराण को, विदाउट उसको किसी भी तरीके का ड्यू वो दिए हुए, क्या कहते हैं उसको, क्रेडिट दिए हुए। तो मैं ये सोच रहा था यार कि इंडिया की डेफिनेशन अंग्रेजों ने दी, मैंने देखा डेफिनेशन ऑफ इंडिया इन तेलुगु, डेफिनेशन ऑफ इंडिया इन तमिल, संस्कृत, मुझे कोई नहीं मिल रहा था रिसर्च। फिर 6 महीने बाद मेरे दिमाग में ये बात आई सर कि यार भारत के लोग अगर आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले अपने आप को लिखेंगे, उनको तो इंडिया पता ही नहीं होगा, उन्होंने तो भारत डिफाइन किया होगा अपने आप को। तो मैंने लिखा डेफिनेशन ऑफ भारत इन संस्कृत, मेरे पास ताबड़तोड़ जो मैंने की ये सब रिसर्च करके ये मैंने वर्ड ढूंढे फिर, तो ओके। फर्क पड़ेगा भाई, क्योंकि आपके लोग भारत कह रहे थे खुद को। द थिंग इज दैट कि जब मैं एक इंडियन से बात कर रहा हूं तो मैं भारतीय हूं, लेकिन जैसे अब एक जर्मन का पासपोर्ट पे तो लिखा ही है ना, जर्मन के पासपोर्ट ये नहीं लिखा रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, उस पे लिखा है बुंदेस्टरटाग डॉइचलैंड, मगर वो जब उसका कोई पासपोर्ट वो लेके इंडिया में आएगा तो ये नहीं बोलेगा इच बिन डॉइच, वो बोलेगा आई एम जर्मन, ठीक है ना। तो आपको ये ठीक। पता है कि वो अगर डॉइचलैंड का पासपोर्ट होल्ड कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो और जर्मन बोल रहा है तो दो अलग अलग चीजें हैं। तो मेरे हिसाब से इट्स अ फेयर पॉइंट टू आर्ग्यू कि भाई आप खुद को लोकल भाषा में एक्सप्लेन करें। हाँ, विदेशों में बात करना जा रहे हैं, कोई विदेशी है, आप बोले आई एम एन इंडियन, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर एक तमिल और एक तेलुगु और एक हिंदी आपस में बात कर रहे हैं तो बोले भाई हम वी आर भारतीय, वी आर दिस थिंग, हमारे पासपोर्ट पे लिखा हो रिपब्लिक ऑफ भारत, टीम भारत, क्या बुराई है इस सब में? बीसीसीआई, why ठीक should be BCCI, why not BCCB?
बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो डॉक्टर साहब सही है आप जो कह रहे हैं। तो अब बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी और इस पर चर्चाएं होने लगी हैं और राजनीतिक घमासान भी बड़ा तेज है। और जो 18 तारीख से जो पार्लियामेंट का जो स्पेशल सत्र जो बुलाया गया है उसमें ये मुद्दा भी डिस्कस होने की संभावना है। हालांकि गवर्नमेंट के सरकार के जो भारत सरकार के मंत्री हैं अनुराग ठाकुर वो इसे अफवाह बता चुके हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपके बेशकीमती वक्त का बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।